की निंदा करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अजय तोमर ने सुमन की चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि तीखा पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन अब फूके हुए कारतूस हैं, जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर उनमें दम है तो वो सुरक्षा हटवाकर आमने सामने बात करें। हम बिना सुरक्षा आमने सामने की लड़ाई को भी तैयार हैं। देखिए, कल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर आगरा सपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद बाबरीलाल सुमन ने पुनः अपने बयान को दोहराया है और उन्होंने चेतावनी दी है हिंदू समाज को, क्षत्रिय समाज को 19 अप्रैल को दो दो हाथ करने की चेतावनी। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव कर आ रहे हैं, हमने मैदान तैयार कर लिया है दो दो हाथ करने के लिए। तो योगी यूथ ब्रिगेड की भी उन्हें चेतावनी है कि योगी यूथ ब्रिगेड का युवा कार्यकर्ता उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। आपको जहां बुलाना है आप वहां बुला लेना, या आपको जहां आना है वहां आ जाना, लेकिन ये कायरता की तरीके से नहीं। ये इतनी सारी सुरक्षा और इतने सारे बाउंसर लेकर आप अगर चेतावनी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप कायर हैं। अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो आप सारी सुरक्षा को छोड़िए, आप बाउंसरों को छोड़िए और फिर आपको जहां बुलाना है वहां बुलाइए। हम तैयार हैं दो दो हाथ करने के लिए। तेजो महालय केस के पक्षकार के रूप में अजय तोमर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि हिंदू समाज किसी भी साजिश से बटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सुमन द्वारा करणी सेना और हिंदू संगठनों पर की गई टिप्पणी केवल आग में घी डालने का काम कर रही है, लेकिन सनातन संस्कृति इससे डरने वाली नहीं है। इसके साथ ही अजय तोमर ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। जो आज समाजवादी हैं वे तब समाप्तवादी बन जाएंगे। इन्होंने कल ये भी कहा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ हैं, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के इशारे पर बाबरीलाल सुमन को मोहरा बनाकर ये जाति हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है प्रदेश में कि किस प्रकार जाति हिंसा हो, हिंदू किस प्रकार बटे। लेकिन हिंदू बटने वाला नहीं है, हिंदू इस समय जागरूक है। वहीं उन्होंने करड़ी सेना को फर्जी सेना कहा है। उन्होंने कहा करड़ी सेना फर्जी सेना है, जमीनों पर कब्जा करे। अगर करड़ी सेना के खिलाफ इतना ही बोल रहे हैं तो जब रक्त स्वाभिमान सम्मेलन 12 अप्रैल को जब कुबेरपुर में हुआ था तो 1000 पुलिस वाले और 25-30 बाउंसर लेकर और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को घेरा बनाकर क्यों घर पर बैठे थे दुबके हुए? आते ना मैदान में, वहां खुल्लम खुल्ला चेतावनी थी, आते मैदान में। लेकिन आप कायर हो, आप सिर्फ इसी प्रकार बयान देकर लोकप्रियता पाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हो, जिससे कि आप ये फूके हुए कारतूस है। बाबरीलाल सुमन जो रामजीलाल सुमन है, ये फूके हुए कारतूस हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है 2027 के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर 2027 में प्रदेश की जनता ने, हिंदू समाज ने, क्षत्रिय समाज ने मूड बना लिया है कि बिल्कुल सपा का सफाया, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर आ जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताया तो कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित कहा। रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मांग की है कि समाजवादी पार्टी इस बयान पर स्पष्ट रुख अपनाए और सुमन से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए। साथ ही चुनाव आयोग और प्रशासन से भी इस बयान पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।